वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ जी बड़े जीते हुए खिलाड़ी मौजूद हैं और शायद अपेरेंटली जब ज़ाहिर है इस दुनिया के अपने कुछ आइडियल्स हैं या अपने हमने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने सबको ही टैलेंट से नवाजा है। हम अक्सर बच्चों को देखते हैं और ये कहते हैं कि जी इनके साथ शायद मेंटल लिमिटेशन है या चैलेंजेस हैं या ये उस तरह से बिहेव नहीं करते या एक्ट नहीं करते जैसे आपको हर दूसरा शख्स नज़र आता है, लेकिन उनको भी अल्लाह ताला ने बहुत बहुत टैलेंट से नवाजा है और उनको बहुत कुछ दिया है। बस ज़रूरत इस बात की होती है कि कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा, कोई टीचर ऐसा मिल जाए जो उस फ़न को और उनकी उस टैलेंट को निखार सके, उभार सके। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, ये है सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल अटेंशन, साइनोसा, और ये इदारा 1960 में इसका क़याम हुआ, जो पहला स्कूल बना। अब तो काफ़ी सारे इसके स्कूल्स हैं, लेकिन ये रजिस्टर्ड स्कूल था और मेंटली चैलेंज बच्चों के हवाले से था जो काम किया जा रहा है। क्या क्या काम कर रहे हैं और बच्चे कौन से हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ राहत मुस्लिम साहिबा मौजूद हैं जो कि साइनोसा की मेंबर गवर्निंग बॉडी हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं हाजरा आई हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजरा। हाजरा जो है जीत कर भी आई हैं, अभी उनसे पूछेंगे कहाँ जीती, क्या हुआ। रिजवाना खानम साहिबा मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं साइनोसा डे होम की। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ ये तीनों खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो जीत कर आए हैं। इसमें हमारे साथ हैं मोहम्मद यासीन, फुरकान अली और दानियाल आफ्ताब। आप लोगों से एक एक करके बाद में बात करूंगी। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का। और हमें ये बताइए कि ये स्पेशल ओलंपिक्स में गए थे, क्या हुआ, क्या जीते, थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में भी और थोड़ा सा बच्चों के हवाले से भी। जी। साइनोसा इज द फर्स्ट स्कूल इन पाकिस्तान फॉर टैलेंट चिल्ड्रन। बच्चों स्कूल में हमारे यहाँ बेसिक एकेडमिक बच्चों के साथ होती है। हाँ, आप हैंड माइक में बात कर लीजिए, ये दे दीजिए जी, ताकि आपकी आवाज़। जी। बच्चों के साथ मतलब बेस वी एम्फसाइज मोर ऑन जिसमें हमारे बच्चे ये हुआ अब अभी है यहाँ पर, मैं दिखा सकती हूँ थोड़ा सा। और हैंड वर्क, जी जी का काम, जी। पेंटिंग, फाइन आर्ट्स वगैरह में ये कपड़ा है। ये बच्चे सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, ये हर हाँ, फील्ड में भी ये शॉल के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है या हाँ चादर। हाँ तो ये है। हाँ इसके अलावा इन बच्चों का भी हमारे बच्चों की हम थेरेपी करते हैं, हाइड्रोथेरेपी होती है जी, कंप्यूटर क्लासेस होती हैं। और ये ब्लॉक प्रिंटिंग है जिसका आप जिक्र कर रही थी। ये काफ़ी सारी चीज़ें इन बच्चों ने यहाँ बनाई हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि कम वक्त में आप ये चीज़ें देख भी लें। वेरी नाइस। ये सब स्टॉल की सूरत में या फिर वैसे आप घर में भी अक्सर जगहों पर लगाते हैं, तो वो उसको कर सकते हैं। जी हाँ, ये मुझे हैंड माइक दीजिएगा ज़रा प्लीज़, थैंक यू, क्योंकि मेरे ख्याल में आपकी आवाज़ ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये ले लीजिए, वो मुझे दे दीजिए, थैंक यू सो मच। जी। इसके अलावा जैसे आप ये देख रहे हैं हमारे 4 बच्चे ये सारे स्पोर्ट्समैन हैं। जी। उन्होंने अबू धाबी में भी 2019 में जब स्पेशल ओलंपिक्स हुए थे तो उसमें इन्होंने शिरकत की थी। वो दूसरी हमारी टीम थी। राइट। और उसमें इस दफ़ा जो बर्लिन में हुए थे हमारे जुलाई में, उसमें हमारे ये वाले बच्चों ने शिरकत की। अच्छा, और ये अब आपके ये सामने जीत सब चैंपियंस आए हैं। बिल्कुल वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो हाजरा, आप हमें अपने एक्सपीरियंस बताएं, किस गेम में आपने पार्टिसिपेट किया था? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में अच्छी खेलनी आती है आपको? अच्छा, जब आप गई और वहाँ पर तो इंटरनेशनल कंपटीशन हो रहा था, दुनिया से लोग आए हुए थे, तो कोई डर लगा था? नहीं लगा था? इतनी अच्छी तैयारी थी। अच्छा, फिर क्या वहाँ जाके कैसा फील हुआ, बताएं। मज़ा आया? कौन गया था और आपके साथ? मैं और मिस गई थी? अच्छा, कोच गई थी। कोच ने आपको तैयारी सही अच्छी करवाई थी? मज़ा आता है बास्केटबॉल खेलने में? लगता था कि मैं जीत जाऊंगी? मैं जीत जाऊँ। अच्छा सबसे अच्छी बात ये है आई थिंक कि ये कमिटमेंट और कंटेंट इन बच्चों में और ज़्यादा है। जी, सो हमें इनके बारे में, आपके पास माइक है आई थिंक, आपको ज़रूरत नहीं है, बाकी कहीं माइक की थोड़ी सी गड़बड़ हुई। जी, तो हमें बताइए इस अपने स्कूल के हवाले से, और जिस तरह से आप इन बच्चों को, काफ़ी चीज़ें तो मैडम ने बताई हैं, लेकिन किन चीज़ों पे आप लोग फोकस करते हैं, और बच्चों की जो हम जब ये कहते हैं मेंटल लिमिटेशंस हैं, तो वो कौन कौन से बच्चे हैं? जिसमें डाउन सिंड्रोम और इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे हैं। और बच्चों को जो है थेरेपीज़ दी जाती है, जिसमें स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी की सहूलत है। इसके अलावा बच्चों को बेसिक एकेडमिक्स बताई जाती हैं, इनके फाइन मोटर्स पे वर्क किया जाता है। और इसके अलावा स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं एक एक्सटेंसिव
एक एक्सटेंसिव हमारा वोकेशनल डिपार्टमेंट में जिससे में हमारे सारे बच्चे काम कर रहे हैं, वुड वर्क में, कारपेंट्री, फाइन आर्ट में, ब्लॉक प्रिंटिंग में, स्टिचिंग में, एम्ब्रॉयडरी में। और इसके अलावा जो है साइनोसा पहला स्कूल है जो कि बच्चों में जो है ताइक्वांडो और स्काउट को इंट्रोड्यूस करवाया मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए। अच्छा। जी, इसके अलावा अभी 3 दिन के कैंप्स में हमारे बच्चे ने 60 बच्चे ने 3 दिन का स्काउट का कैंप अटेंड किया और उसमें सारे कैटेगरीज़ के बच्चे थे जिसमें मॉडरेट लेवल, सीवियर लेवल और माइल्ड लेवल के बच्चे थे। और पहली दफ़ा पेरेंट्स के बगैर वो 3 दिन का स्टे उन्होंने किया, पेरेंट्स के बगैर इजाज़त दे दी जी बिल्कुल इजाज़त दी। और पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए भी आए और बहुत खुश थे कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये बच्चे हमसे जुदा हुए हैं। पेरेंट्स नहीं समझते थे कि ये बच्चे हमारे बगैर भी रह सकते हैं। और साइनोसा का मोटो भी यही है कि जो हम बच्चों को ट्रेन करते हैं तो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव्स यही है कि बिना माँ बाप के बच्चे कहाँ खड़े हैं, ठीक है। तो उनको जो भी ये फैसिलिटीज़ दी जा रही है, इसमें जो हमारे डोनर्स हैं सारे, बिल्कुल के जी हो रही है, तो जी एक नर्चरिंग और एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट दिया जा रहा है जो कि हमारे डोनर्स के तहत ये चीज़ें सारी बच्चों को इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। और इसमें जो है हमारी अब ये ख्वाहिश है कि क्योंकि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो कि आप काम देख रहे हैं प्रोडक्शन वर्क, तो ये बहुत अच्छा करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे बच्चों के लिए एक शेल्टर्ड वर्कशॉप हो जिसमें अपने ही प्रेमिसेस में रहकर हमारे बच्चे ये सारे काम कर सकें। और ये मैंने ये बैग भी इनका देखें पहना हुआ है, बहुत अच्छा है, जो हैंडमेड है, बड़ा ही खूबसूरत है, कितना ब्यूटीफुल कलर है, मेरे तो कपड़ों के साथ भी जा रहा है। सो ये इन्होंने बनाया, ये इनकी तख्लीक है। और ये क्या है? ये कुर्ते के बटन्स हैं, ये देखिए, ये भी कितने ब्यूटीफुल इन्होंने बनाया। सो दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टफ़ जो ये बनाते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि ये बच्चे या कोई भी बच्चे हो, माँ बाप को लगता है कि हमारे बगैर ये कहाँ खड़े होंगे या हमारे बगैर ये कैसे कोई भी चीज़ करेंगे। लेकिन जाहिर है जब बच्चे में थोड़ी सी आपको वो लगे कि जी मेंटली वो उस तरह से दूसरे लोगों की तरह बिहेव नहीं करता, तब और परेशानी होती है। लेकिन आप लोगों को मुबारकबाद कि आप लोग इन पर इस तरह से काम कर रहे हैं कि माँ बाप के बगैर भी इनमें वो तमाम चीज़ें इनकलकेट कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता ज़िंदगी इस मोड़ पर आ जाए कि अकेले रहना पड़े तो गुजार सकें। ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये 3 मेहमान भी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ ये तमाम स्पेशल मेहमान मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ कि आपकी शमूलियत भी हमें दरकार है और आपकी शमूलियत के लिए इस बार आपके लिए तोहफ़ा भी है पंजनत की जानिब से। और अब आप हमें कॉल करेंगे और ये बताएंगे कि मैं किसकी जानिब से आपको आज का गिफ्ट दे रही हूँ। ये जब आप मुझे बताएंगे तो आपको तोहफ़ा मिल जाएगा। ये मेरा सवाल है, आपकी कॉल के हम मुंतज़िर हैं और उस पर आपको तोहफ़ा मिलेगा। और हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब जानते हैं, साइनोसा डे होम से, साइनोसा सोसाइटी या इंस्टीट्यूट, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में ये तमाम बच्चे भी मौजूद हैं। अच्छा, आप लोगों ने किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था भाई? मोहम्मद यासीन? हम लोग साइकिल में थे। साइकिल में थे, ओके। और मोहम्मद यासीन जो है वो स्काउट भी हैं और स्कूल के और किस चीज़ में? बैंड में क्या करते हैं? ढोल बनाते हैं। अरे वेरी नाइस, आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। अच्छा, तो फिर आपकी जो रेस हुई, साइकिल रेस हुई, जिसमें आप जीते हैं, सो वो कैसी रही थी? बहुत अच्छी हुई। हाँ, आपको कोई डर लगा, कोई परेशानी हुई? नहीं। तो जीते कैसे? आपने किसको हराया? कितने लोग थे? हम लोग पार्टी कान देते, एलिया वाले बच्चे थे, एलिया वाले बच्चे तो आ रहे हैं उन्होंने। इंडिया वाला कितनी खुशी है। अच्छा, तो फिर जब आप जीते तो जाहिर है आपका फ्लैग भी फिर दिखाया जाता है और एंथम वगैरह भी होता है, आई थिंक वहाँ पर ये तमाम चीज़ें हुई। सारे डिफरेंट स्कूल्स के भी थे ना बच्चे, ऑल रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। ओके ओके, सो ये ओवरऑल अच्छा लगा कि हम जीत गए हैं? हम लोग जीत गए। अच्छा, अब उनको ज़रा माइक दीजिए। फुरकान अली, आपने किस में पार्टिसिपेट किया था? टेनिस में। टेनिस में, अच्छा। और उसमें आपने क्या जीते? आप क्या आए, क्या किया आपने? फोर्थ आए, ओके, वेरी नाइस। अच्छा, आप क्या क्या करते हैं स्कूल में? और ये स्पोर्ट्स तो करते हैं? हाँ, काम भी करते हैं। अच्छा, काम क्या करते हैं ये बताएं? गड्डी चलाते हैं।
हड्डी चलाते हैं, ओके, और चलाना आती है वो आपको। और बाकी और भी कोई चीज़ करते हैं आप? भी कोई स्कूल के बैंड में या किसी चीज़ में हैं? स्काउट स्काउट हैं, तो स्काउट बैंड भी बजाते हैं। वेरी नाइस, बैंड भी बजाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, स्काउट क्या करते हैं? स्काउट आप एज स्काउट क्या करते हैं? ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करते हैं। उस ड्यूटी में क्या होता है? फिर देखना होता है। हाँ, कि सब सही से काम चल रहा है, सब डिसिप्लिन है, ये देखना होता है। अभी 3 days का इनका कैंप था, दे स्टेड इन द कैंप। ओह वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, अब दानियाल साहब से बात कराइए। दानियाल, आप पहले तो ये बताइए कि आप और क्या करते हैं स्पोर्ट्स के अलावा? करीब कर लीजिए माइक। मैं असिस्टेंट कोचिंग भी करता हूँ, और जैसे मैम रात ने बताया कि मैं पेंटिंग भी करता हूँ। पेंटिंग भी करते हैं, यहाँ पर इनकी चीज़ें हैं, इन्होंने पेंटिंग्स पेंटिंग की हुई भी है जी। बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। पेंटिंग भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और आपने किस में पार्टिसिपेट किया था? मैंने हॉकी में। हॉकी में। और आपकी क्या पोजीशन आई, मतलब आपकी मेरी टीम की? प्रॉन्स। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो इतना एक्सपोजर होता है, जाहिर है आप बड़ी जगह पे जाते हैं, वहाँ इतने लोगों से मिलते हैं, तो कैसा लगा आपको? कुछ सीखा आपने वहाँ पर? कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें अच्छी लगी हो आपको? वहाँ सब जर्मनी में क्या अच्छा लगा? दोस्त अच्छे थे? पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा थी। लोगों का मिलना जुलना भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। और आप लोग यहाँ से गए तो आपको वो मुल्क भी देख के अच्छा लगा? सफाई वफाई ज़्यादा थी वहाँ? सफाई कह रहे हैं सफाई सफाई ज़्यादा थी। खाना याद आया घर का, ये कराची का, पाकिस्तान का? कोई खाना याद आया या नहीं? खाने सही थे वहाँ पर? खाने पीने की कराची चीज़ का पाकिस्तान का ज़्यादा अच्छा था। ज़्यादा अच्छा था, चलो सही है ना, पाकिस्तान का ज़्यादा अच्छा है। ओके, अच्छा चलें जी, अब हमें ज़रा और भी इस साइनोसा के हवाले से, क्योंकि हमारी जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसमें से बहुत, और वो क्लास हमारी जहाँ पर वैसे ही ज़िंदगी गुजारना एक चैलेंज है, और वहाँ पर ज़ाहिर है जब बच्चे इस तरह हों तो आपका इंस्टीट्यूट कैसे उनको फैसिलिटेट करता है? देखिए, हमारे यहाँ पहली चीज़ तो ये है कि वी नेवर से नो टू एनी चाइल्ड, चाहे वो हमें फ़ीस दे या ना दे। ठीक है। तो उसका कुछ लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं, और वो दे से कि वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट ऑन दिस चाइल्ड, तो हम उनसे फिर ज़्यादा बहस नहीं करते, क्योंकि अगर हमने बच्चे का एडमिशन रिफ्यूज़ किया ऑन दोज बेसिस तो नुकसान तो बच्चे का ही होगा। तो वी वांट टू ग्रूम इन बच्चों को कि ये अपने इंडिपेंडेंट हों, अपने पाँव पे खड़े हो सकें एंड ऑल दैट। तो बस ज़ाहिर है, एंड वट एवर दे कैन पे फ्रॉम 100 रुपीज़ से लेके जितना भी वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं दें, और अगर नहीं भी दे सकते, मतलब ऐसे भी बच्चे हमारे पास, दे डोंट पे अस अ पेनी, सो वी ऑल ओनली रिलाई ऑन डोनेशंस एंड फंड्स। एक कॉलर हमारे साथ आते हैं, उसके बाद मजीद आप साइनोसा के हवाले से मैं चाहती हूँ कि वो लोग, वो पेरेंट्स जो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, जो आपके इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को डाल सकते हैं, उनके लिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। जैसा कि आपने देखा वोकेशनल वर्क में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, तो अब हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे काम सीख चुके हैं, इनको जॉब की ज़रूरत है, तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो है चेन सिस्टम में काम करते हैं। हमारे मॉडरेट कैटेगरी के बच्चे, माइल्ड बच्चे, सीवियर बच्चे, सब एक, आप ये पेपर बैग जो रिसाइकलिंग पेपर बैग है, ये 7 स्टेप से गुजर कर मुकम्मल होता है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए ये 7 बच्चे से गुजरता है हमारा ये स्टेप के साथ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रेमिसेस में इन बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो, क्योंकि इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। अगर किसी बच्चे को जॉब मिल भी जाती है तो प्रॉब्लम ये होता है कि एक फादर कमाने वाला है जो कि मजदूरी कर रहा है, तो वो अपने बच्चे को जॉब पर लेकर जाएगा और उसको जॉब से वापस लेकर आएगा, और या कि वो अपनी मजदूरी करके अपने फैमिली को लुक आफ्टर करेगा। तो ये बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं जो कि मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के साथ, जो म्यूट बच्चे हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, वो काम कर सकते हैं इस तरह से इन्वायरमेंट में। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल ये बहुत मसला है स्पीच डिले। जी, डाउन सिंड्रोम के जो मेजॉरिटी बच्चे हैं उनके साथ स्पीच डिले होता है, और उसके अलावा भी डाउन सिंड्रोम नॉर्मल बच्चों के साथ भी अब होने लगा है, मतलब नॉर्मली जी बच्चों के साथ भी होने लगा है। जी जी, तो और इसके अलावा भी बहुत से हेल्थ इश्यूज होते हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चों के साथ, जैसे कि उनका जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है बहुत वीक होता है, तो उसमें बच्चे अक्सर जो है बच्चे मुंह खोल कर सांस लेते हैं, उनकी टंग बहुत मोटी होती है और लंबी होती है, जिसकी वजह से जो है वो अपने मुंह को बंद नहीं कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से जो एयर नेज़ल से फ़िल्टर होने के बजाय वो डायरेक्ट माउथ के थ्रू जो है वो लंग्स में जा रही होती है, और जिसकी वजह से बच्चों को ये सारे इश्यूज़ हैं। इसके अलावा हमारे जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं इनको हार्ट इश्यूज़ हैं,
इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इनके पुअर मसल टोन्स हैं, तो इनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, स्पीच थेरेपी की, इन सारी थेरेपीज़ की ज़रूरत होती है, फ़िज़िकल थेरेपी की ज़रूरत होती है, ताकि जो है ये अपने आप को कोप कर सकें इन्वायरमेंट में और जो इनका वर्क है वो अच्छे तरीके से कर सकें। डेली लिविंग स्किल्स के एक्सरसाइज जिसमें बटनिंग है, खाना खाना है, स्पून होल्ड करना है, ये बटन लगाना है इसी पे। आपकी इजाज़त से कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सना, वापस आ गई हैं आप। जी सना, मैंने सवाल आपसे ये पूछा कि आज हम आपको किस ब्रांड का गिफ्ट कर रहे हैं? फर्जीनट की तरफ से। जी बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अरे तालियां भी बज रही हैं यहाँ पर। सही बताया। सही है, इस गिफ्ट आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, थैंक यू सो मच। जी सो ये डेली रूटीन वर्क भी इनको कहा जाता है, सिखाया जाता है। पॉटी ट्रेनिंग से लेकर बच्चों का जी अच्छा। पॉटी ट्रेनिंग हो गई उनकी। ये कितना टाइम का स्कूल है प्रॉपर, मतलब ये 8:30 to 1:30 टाइमिंग्स है इसके। जी सही। मतलब जैसे डिफरेंट स्कूलों में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इधर सब्जेक्ट्स एज सच नहीं होते, फ्रॉम वन सेक्शन डिपार्टमेंट दे गो टू अनदर डिपार्टमेंट। मतलब उसी दौरान में इनकी फिजियोथेरेपी भी होती है, इनकी स्पीच भी होती है, स्कूल आवर्स में इनकी ग्रूमिंग भी होती है। अब देखिए हाजरा ने मेहंदी लगाई हुई है, अच्छा दिखाए मेहंदी दिखाए। अरे तो वाह, लड़कियों वाह, को ये देखें भाई हाजरा की मेहंदी। और ये अब ये किस तरह देखी जा सकती है, लेकिन हाजरा ने बड़ी प्यारी सी मेहंदी लगाई है। तो लड़कियों की ग्रूमिंग, हेयर स्टाइलिंग वगैरह है, लड़कों को शेव करना, लेसेस बांधना, कपड़े ड्रेस करना, अनड्रेस करना, सो दैट दे आर इंडिपेंडेंट। वो अपने आप को खुद, मैंने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बने, और माँ बाप के ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है, मैं समझती हूँ कि जितना जल्दी हो सके बच्चों के, देखिए माँ बाप की हिस्स चलती है, अगर जहाँ आपको फील हो कि आपके बच्चे में समथिंग इज़ लैकिंग, आपको जल्दी से जल्द कोई स्पेशल गाइडेंस लेनी चाहिए। और अगर इस तरह के बच्चे में कि मतलब बाज़ औक़ात बच्चे आते हैं बहुत लंबी एज में आते हैं, तो वो फिर उसको बच्चे को उतना ही टाइम लगता है जितने छोटे बच्चे आते हैं होते हैं। वी हैव अ 4 year old, हमारे पास 60 साल का 4 साल का बच्चा भी है, 60 साल 60 years का भी है बच्चा। तो हम सबको उसी तरह से करते हैं। तो सब्जेक्ट्स के बजाय कोई बच्चा खड्डी में जाएगा, वहाँ से उठ के वो ज़ाहिर है सारा दिन खड्डी नहीं चलाएगा, आ जाता है। और आज आपने जो ड्रेस पहना है ये भी हाँ मटेरियल मेरा ये मटेरियल इन्हीं का ही बनाया हुआ है। वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड। ये आपके लिए तन, हाँ ये ऑरेंज है ना, ऑरेंज है, ऑरेंज। यस, अपने लिए तालियां बजाएं सब लोग भाई, इतना अच्छा काम करके आए आप लोग, और बहुत मुबारक हो आप लोगों को। और आप लोग ऐसी तरक्की करें, काम सीखें, आगे बढ़ें, यही हमारी ख्वाहिश है। और थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम आपको किचन में मिलेंगे और देखेंगे कि आज कौन सी, हाँ किचन में हम जाएंगे, किचन में रूटीन भी लाते ना, कुकिंग भी करते हैं। अरे वाह, चिप, हाँ सैंडविच, चाय। ओ, और आना पड़ेगा मुझे, तो आके देखना पड़ेगा क्या क्या बनता है उधर। कबूतर रोल, सेकिया मालिट, वाह सब कुछ बनाते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस भाई, बहुत अट्रैक्टिव जगह है, जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। सो विद दैट आप हमारे स्कूल में मैं आए, बिल्कुल हमारी क्लास में भी आए। हाँ सही सही, बिल्कुल आपके स्कूल में आऊंगी, क्लास में भी आऊंगी। अभी तो रमजान है ना, तो रमजान के बाद आऊंगी, ताकि जितनी चीजें आप बना रहे हैं ना वो मैं खाऊं भी, सही है ना, वो चाय और फ्रेंच फ्राइज और जो जो आपने बोला है, ठीक है, हम आपसे बनाएंगे। चलें, सो विद दैट, अब बातें तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन वक्त यहाँ पर इनका मुकम्मल हुआ। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक, फिर हम हाजिर होते हैं।